हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दिए हैं और उसको आपको फैक्टराइज करना है। और ये जो पार्ट्स हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म में है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्यूब की आइडेंटिटी हमें पता चल रहा है कि यूज़ होगी। और क्यूब में हमारे पास सिर्फ 2 आइडेंटिटीज़ थी, एक थी a प्लस बी का होल क्यूब और एक थी a माइनस बी का होल क्यूब। अगर हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म को देखें तो ये बिल्कुल इस तरह की फॉर्म में होगी। ठीक है, अगर प्लस की है तो ये सारे प्लस वाले यानी कि ये आइडेंटिटी यूज़ होगी, और अगर माइनस की है तो हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, आपके जो क्यूब्स हैं यानी कि जो पहले 2 टर्म्स होंगी वो क्यूब वाली हैं, वो किसका क्यूब है। अगर आप ये फाइंड कर लें इस क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर आप देखो 8a क्यूब, अब 8a क्यूब किसकी आपकी आइडेंटिटी बन रही है, वो बन रही है 2a की। तो 8a को हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब। इसी तरह b क्यूब किसकी है, b का, तो b का क्यूब। अब तो हमें फॉर्मूला ही यूज़ करना है, और जो कि था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, प्लस 3a स्क्वायर b। अब a है हमारा 2a उसका स्क्वायर और b है हमारा b प्लस 3ab स्क्वायर। अब 6ab स्क्वायर को हमने तोड़ के लिखना है 3ab स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो गया 3a की जगह लिखेंगे 2a और b की जगह b और उसका स्क्वायर। अब हम एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं कि क्या हमारी इस एक्सपेंडेड फॉर्म का यही है। तो 8a क्यूब 2a का क्यूब, b क्यूब का b क्यूब। अब देखिए पहले 2a का स्क्वायर करेंगे, 2a का मतलब 2a इंटू 2a, ये हो गया 4a स्क्वायर, 3 इंटू 4a स्क्वायर 12a स्क्वायर b आ गया हमारे पास, और ये होगा 3 2 6ab स्क्वायर। तो हमने इसको इस आइडेंटिटी में लिख दिया, तो इसका आंसर फैक्टराइज क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब। अब आपके पास a क्या है 2a, b क्या है प्लस b का होल क्यूब, ये है आपका आंसर। अगर ये आपको एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा बस ये देखो सबसे पहले कि क्या ये सारी प्लस की टर्म्स है। जी हाँ, अगर प्लस की है तो प्लस वाली आइडेंटिटी। अब उसमें आपको a और b फाइंड करना होगा। अब जैसे इसमें हमने a क्या होगा हमारा 8a है, 8a क्यूब है, तो 8a क्यूब किसका होता है 2a का होल क्यूब होता है, और b क्यूब b का होता है। तो हमारा क्वेश्चन सीधा बन गया 2a प्लस b का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। कई बार ये आंसर हम इस तरह से भी लिखते हैं, क्यूब का मतलब 3 टाइम्स होता है तो हम इसे 3 टाइम्स भी लिख देते हैं। तो ये हो गया 2a प्लस b 3 टाइम्स। दिस कैन बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो आप देख रहे हैं कि माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस वाली आइडेंटिटी पर ध्यान देंगे। अब वो क्या थी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 2 टर्म्स में माइनस है और यहाँ लास्ट वाली और ये जो है ये प्लस वाली है। तो इसका मतलब ये होगी a माइनस b का होल क्यूब। तो चलिए देखते हैं इसका a और b क्या है। सबसे पहले 8a क्यूब यानी कि 2a का होल क्यूब। अब b किसका क्यूब है, b क्यूब किसका है, b का क्यूब है, माइनस 3a स्क्वायर b। सेम क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दें बस साइन में फ़र्क है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सीधा बता पाएंगे कि यस मैम इसका आंसर है 2a माइनस b का होल क्यूब, लेकिन मैं इसे आपको सॉल्व करके भी दिखाती हूँ। तो 3a स्क्वायर b, a हो गया 2a का स्क्वायर इंटू b, b ही है, प्लस 3ab स्क्वायर, a होता है 2a और b यहाँ पे b ही है स्क्वायर। आप इसे चेक कर लीजिए वापस, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये हो गया 3 इंटू 4a स्क्वायर 12a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 6ab स्क्वायर, और 2a का क्यूब इस 8a क्यूब। तो ये हमारी इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हुआ। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। इस बार हम इसे उल्टा करके ही लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा a माइनस b का होल क्यूब। तो a की जगह पे आप लिखेंगे 2a माइनस b की जगह b और ये हो गया क्यूब। आप आंसर यहाँ पे भी लीव कर सकते हैं
या आप इसको 3 टाइम्स लिख कर भी छोड़ सकते हैं, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। हमने 2a माइनस बी को 3 टाइम्स लिखा। तो इसी के साथ हमारे 2 पार्ट्स ख़त्म होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। हमें ये तो समझ आ रहा है कि ये माइनस वाली आइडेंटिटी है, पर अभी इनमें a और b फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 27 किसका क्यूब होता है? कौन से नंबर का क्यूब 27 होता है? इट्स वेरी इजी, 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस, अब 125 125 किसका क्यूब होगा? 5 का, 5 का। तो इसे लिखेंगे 5a का होल क्यूब। तो इसी से आपका a और b तो आ ही गया। माइनस फॉर्मूला है 3a स्क्वायर b। तो 3 a की जगह 3 का स्क्वायर और b की जगह यहाँ पर हमारा क्या है? b 5a प्लस 3ab स्क्वायर। 3a की जगह आपका क्या है? a 3 और b क्या है हमारा? 5a का स्क्वायर। अब इसे रीचेक कर लीजिए कि क्या हम सही है। 3 का क्यूब 27, 5 का 125, a क्यूब। अब पहले आप इस स्क्वायर को सॉल्व करो। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 इंटू 5 इज़ 135। तो ये आ गया माइनस 135 है। अब इसी तरह से इसमें भी अगर हम चेक करें तो सही होगा। पहले 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 3 ज़ा 9 और 25 9 ज़ा होता है 225। 25 का टेबल तो बहुत ही आसान होता है। 25 10 ज़ा 250 होगा, तो 25 9 ज़ा 225 ही होगा। तो ये आ गया 225a स्क्वायर। तो हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करें तो आप आइडेंटिटीज ज़रूर लिखें। तो यहाँ पे यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे a माइनस b का होल क्यूब। और यहाँ पर a क्या था आपका? 3 माइनस और b क्या है हमारा? 5a का क्यूब। तो इसे हम 3 टाइम्स लिख देते हैं। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ये हुआ हमारा आंसर। इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो अब सबसे पहले इसमें आपको क्या सोचना पड़ेगा? सेम वैसे ही है, पहले 2 क्यूब के और फिर इस तरह से 2 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स वाले क्यूब वालों में हमेशा यही आइडेंटिटी लगेगी और क्यूब वाली अभी हमने यही 2 आइडेंटिटीज सीखी हैं, माइनस की और एक प्लस की। तो सबसे पहले आप क्या करें? 64 का देखें कि किसका क्यूब है 64, और वो है 4 का। अगर आपको क्यूब ना याद रहे तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि 64 4 16 ज़ा 4 4 ज़ा, डायरेक्ट 4 से मैंने कर दिया, या मैं इसे 2 से भी कर सकती हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32 होता है, 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 4 ज़ा 8 है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 पेयर्स बन रहे हैं और हमें 3 का चाहिए, तो हमें 1 पेयर 1 और 1, तो ये हो गया 4 4 4। तो इस तरह ये 4 का क्यूब हुआ। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 2 से लेकर 20 तक के क्यूब ज़रूर याद करें। ये एग्ज़ाम में आपका टाइम भी बचाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। अब इसी तरह से 27 होता है 3 का, तो इट्स विल बी 3b का क्यूब माइनस फॉर्मूला था 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a है हमारा 4a इसका स्क्वायर और b है हमारा 3b प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a हमारा हो गया 4a और b हमारा 3b इसका स्क्वायर। तो हमने इसको खोल दिया है। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 4a क्यूब 64a क्यूब, 3b का क्यूब 27b क्यूब। अब यहाँ पर पहले 4a का स्क्वायर कर लेते हैं। 4 4 ज़ा 16, 16 और ये 3 3 ज़ा 9, 16 9 ज़ा 144, चेक हो गया। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करिए 9 और ये हो गया 12, 12 9 ज़ा 108, तो ये भी चेक हो गया ab स्क्वायर।
तो हमारा ए यहाँ पर क्या लिखा, पहले से पहले हम आइडेंटिटी लिख देते हैं यूजिंग, ये हम लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अब आपका यहाँ पर a क्या था 4a और b क्या हो गया, हमने क्या लिया था 3b, तो यह 4a माइनस 3b का होल क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ये हुआ आपका आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसमें भी हम यही करेंगे, आपको दिख रहे होंगे पहले ये जो क्यूब्स बन रहे हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है 4 टर्म्स हैं, तो आइडेंटिटी तो क्यूब वाली ही यूज़ होगी। तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, और ये हो गया 3p का क्यूब। अब हमारा 216 का क्यूब किसका क्यूब है, 216 होता है 6 का क्यूब, और अगर आपको याद ना हो तो आप 216 को प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, तो ये हो गया 2 1 2 0, 16 बना, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 27 और 27 हुआ 3 9, ये हुआ 3 3 और ये हो गया 3 1। तो आप देख रहे हैं 2 और 3 का एक पेयर, 2 और 3 का एक पेयर और 2 और 3 का एक पेयर, तो ये हमारे हो गए 6 के 3 पेयर्स, तो ये हो गया 6 का क्यूब, तो ये हो गया 1/6 का क्यूब माइनस 3a² b, तो यहाँ पर हमारा a क्या निकला था 3p का स्क्वायर इंटू b है हमारा 1/6 प्लस 3ab²। अब a है हमारा 3p और b है हमारा 1/6 का स्क्वायर। आप इसको रीचेक करने के लिए रफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 3p का क्यूब तो 27p क्यूब होता है और 6 का 216। अब ये था 3 इंटू 3p का स्क्वायर, तो 3p इंटू 3p हो गया इंटू 1/6, तो 3 से 6 कटा 2, तो आपके पास आ गया ना 9/2, कन्फर्म हो गया। इसी तरह से ये वाला भी चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 को 2 टाइम्स, तो 3 से 6 कटा 2 पे, 3 से 6 कटा 2 पे, तो ये आ गया p/4। तो हमारा जो है ये हमने इसको एक्सपैंड करके चेक भी कर लिया। अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी लिखनी है सबसे पहले यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब, और यहाँ a है हमारा 3p माइनस b है हमारा 1/6 का क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6, ये हुआ हमारा आंसर।